जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू मोस्टली मैथमेटिक्स। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो चुका है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। इस वीडियो में प्रणब मुखर्जी के बारे में पढ़ेंगे। सोमवार की शाम को खबर आई कि प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। वे 84 साल के थे। 31 अगस्त की शाम को उनकी अर्जेंट ब्रेन सर्जरी करनी थी और वो कोरोना पॉजिटिव भी थे। और भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कोविंद ने कहा, पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के स्वर्गवास के बारे में सुनकर हृदय को आघात पहुंचा। उनका देहावसान एक युग की समाप्ति है। श्री प्रणब मुखर्जी के परिवार, मित्रजनों और सभी देशवासियों के प्रति मैं गहन शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने यह भी लिखा कि सार्वजनिक जीवन में विराट कद हासिल करने वाले प्रणब दा ने भारत माता की सेवा एक संत की तरह की। देश के एक विलक्षण सपूत के चले जाने से समूचा राष्ट्र शोकाकुल है। आगे उन्होंने कहा, असाधारण विवेक के धनी भारत रत्न श्री मुखर्जी के व्यक्तित्व में परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम था। 5 दशक के अपने शानदार सार्वजनिक जीवन में अनेक उच्च पदों पर आसीन रहते हुए भी वे सदैव जमीन से जुड़े रहे। अपने सौम्य और मिलनसार स्वभाव के कारण राजनीतिक क्षेत्र में वे सर्वप्रिय थे। भारत के प्रथम नागरिक के रूप में उन्होंने लोगों के साथ जुड़ने और राष्ट्रपति भवन से लोगों की निकटता बढ़ाने के सजग प्रयास किए। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के द्वार जनता के लिए खोल दिए। राष्ट्रपति के लिए महामहिम शब्द का प्रचलन समाप्त करने का उनका निर्णय ऐतिहासिक था। ट्विटर फॉर आईफोन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आईफोन यूज़ कर रहे हैं और भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। मोदी जी ने कई ट्वीट किए। उसमें से एक था कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी ने हमारे राष्ट्र के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी है। एक विद्वान, एक राजनीतिज्ञ जो राजनीति के क्षेत्र में और समाज के सभी वर्गों में पहचाना जाता था। और साथ में प्रणब जी के पांव छूते हुए की फ़ोटो भी शेयर की। अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया प्रणब मुखर्जी के बारे में और इन्होंने भी आईफोन से ट्वीट किया था। आत्मनिर्भर भारत। प्रणब मुखर्जी का जन्म वेस्ट बंगाल के जिला बीरभूम में मिर्ती में 11 दिसंबर 1935 को हुआ। पिताजी फ्रीडम फाइटर थे और उस समय की कांग्रेस के लीडर भी थे। प्रणब दा ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपने पिता के योगदान से प्रेरित होकर देश सेवा का रुख किया। उन्हें 2008 में पद्म विभूषण और 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साथ ही 1997 में वो द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड से और 2011 में द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडिया अवार्ड से सम्मानित किए गए। अगर उनके राजनीतिक करियर के बारे में बात की जाए तो उन्होंने पिछले 50 सालों में 5 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा सांसद बने। राष्ट्रीय आंदोलन में अपने पिता के योगदान से प्रेरित होकर देश सेवा का रुख किया। अरे, ये लाइन मैंने 2 बार लिखी है, पहले भी आई थी और अभी भी आई है। ये इम्पोर्टेंट बहुत है। नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। 1969 में राज्यसभा के लिए चुने गए। 1975, 1981, 1993 और 1999 में भी सदस्य रहे थे। 74-75 में उपमंत्री, इस्पात उद्योग और वित्त राज्य मंत्री बने। 75 से 77 के बीच में राज्य मंत्री, स्टेट के जो इंडिपेंडेंट मंत्री होते हैं वो। 80 से 82 के बीच में कैबिनेट मंत्री रहे, वाणिज्य, इस्पात और खदान मामले देखे। 82-84 तक वित्त मंत्री रहे। 84 में दुनिया के टॉप 5 फाइनेंस मिनिस्टर में से एक रहे थे। 91 से 96 में नरसिम्हा राव के कार्यकाल में योजना आयोग में उपाध्यक्ष बने। वाणिज्य मंत्री और विदेश मंत्री भी रहे थे। 2004 और 2009 में पश्चिम बंगाल की जहांगीरपुर सीट से लोकसभा सांसद चुने गए। 2004 से 2012 इन 9 वर्षों में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के पद पर रहे। 2010 में एमर्जिंग मार्केट ने इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर फॉर एशिया के लिए अवार्ड दिया। 2012 से 2017 तक देश के राष्ट्रपति बने, 13वें राष्ट्रपति। इन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी थी
1984 में बियॉन्ड सर्वाइवल इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी लिखी। 1987 में ऑफ द ट्रैक लिखी। 1992 में सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस लिखी। 1992 में चैलेंज बिफोर द नेशन लिखी। 2014 में थॉट्स ऑफ रिफ्लेक्शंस लिखी। 2014 में एक और द डेमोक्रेटिक डेकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स लिखी। 2016 में एक बुक लिखी द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 to 1996। इन 16 वर्षों के बारे में इस किताब में लिखा गया है। आई थिंक कई यूनिवर्सिटीज़ ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी दी। ढाका विश्वविद्यालय ने 2013 में लॉ की डॉक्टरेट उपाधि दी। कोलकाता विश्वविद्यालय ने 2014 में, रशियन डिप्लोमेटिक अकेडमी ने 2015 में, बेलारूस स्टेट यूनिवर्सिटी 2015 में उन्हें प्रोफेसर की डॉक्टरेट उपाधि दी। जॉर्डन विश्वविद्यालय ने 2015 में, अल कुसद विश्वविद्यालय फिलिस्तीन ने 2015 में, हर्ब्यू विश्वविद्यालय इजराइल ने 2015 में और काठमांडू विश्वविद्यालय ने 2016 में। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। इन्होंने आर्थिक मोर्चों में भी सफलताएं हासिल की, जैसे IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर में बतौर सदस्य 1982 से 1985 तक और 2009 से 2012 तक। वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर में बतौर सदस्य 1982 से 1985 तक और 2009 से 2012 तक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर में बतौर सदस्य 82 से 85, 9 से 12। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ सदस्य 82 से 85, 9 से 12। IMF व वर्ल्ड बैंक में 24 देशों के समूह के अध्यक्ष 1984, 2011 से 2012 तक। सार्क देशों मंत्री परिषद के अध्यक्ष मई 1995 से नवंबर 1995 तक और अप्रैल 2007 में। प्रणब मुखर्जी के निधन से देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। प्रणब मुखर्जी जैसे लोग राजनीति में विरेल होते हैं। 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल में जन्मे। उनका राजनीतिक करियर उपलब्धियों से भरा रहा। इतिहास में उनका व्यक्तित्व हमेशा विराट रहेगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर ज़रूर करो, सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू। बाय बाय।